नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं अपने वन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और अब विंटर फ्लावरिंग प्लांट की तैयारी चल रही है, जिससे कि हमारा ये टेरेस बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो चुका है। और मैंने अपने गमले की सारी मिट्टी निकाल के सूखने को डाल दिया है। और हमारी जिन्नी मिट्टी पे आके बैठ गई हैं, तो जब भी कोई नया प्लांट लगाएं, पहले गमले की मिट्टी को निकाल के अच्छे से सुखा लीजिए, जिससे कि जो आप प्लांट लगाने जा रहे हैं उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। और गुलदाउदी की ढेरों कटिंग तैयार हो गई, ये देखिए। अब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी और विंटर सीजन का मैं मिट्टी तैयार करने जा रही हूँ। तो अब मेरे सारे ही विंटर सीजन के प्लांट जो हैं धीरे धीरे नए गमले में शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ मैंने कुछ सीड भी ग्रो किए हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट के, वो भी अब निकलना शुरू हो चुके हैं। जब सीजन चेंज होने का टाइम होता है तो मुझे किसी का हेल्प लेना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी और गमले का काम हो जाता है। तो मैंने राधे श्याम भाई को बुलाया है, जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। अब ये मिलाने जा रहे हैं सूखी पत्तियों का खाद। ये देखिए कितना अच्छा बन चुका है ये मेरी सूखी पत्तियों का खाद। तो मैंने एक हिस्सा अपने गार्डन का मिट्टी ले लिया है, जिसमें थोड़ा बहुत बालू भी मिक्स है। उसके बाद से एक हिस्सा में ये सूखी पत्तियों का भी खाद मिलाने जा रही हूँ, जिससे कि हमारा प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा विंटर सीजन में। और हमारी जिनी हट ही नहीं रही है मिट्टी के ऊपर से। तभी टेरेस का हाल बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो चुका है, हर तरफ फैला फैला हो गया है, क्योंकि अब नए ढंग से शिफ्ट करना है। जिधर धूप आती है उधर शिफ्ट करना है, और इंडोर प्लांट के लिए छाए में शिफ्ट करना है। तो भी बहुत सारा काम चल रहा है। अब राधे श्याम भाई सूखी पत्तियों के ऊपर से पुराने गोबर की खाद मिला रहे हैं, जो कि एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सूखी पत्तियों का खाद और एक हिस्सा इन्होंने अब गोबर मिलाएंगे। तो ये देखिए, कम से कम ये 1 साल पुराना गोबर है, जो ये तीनों को मिक्स कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि मिट्टी में पहले से ही बालू मिला हुआ है, इसलिए मैं बालू नहीं मिला रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो एक हिस्सा बालू भी मिला सकते हैं, यानी एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सूखी पत्तियों का खाद, या आप चाहें तो किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और गोबर का खाद एक हिस्सा मिला के बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार होगी हमारी विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए। और अभी मेरा हजारा गुड़हल का फूल बहुत ही अच्छे से खिल रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। साइप्रस वाइन यानी गणेश बेल भी हमारे यहाँ तो इसे सुइया फूल बोलते हैं, बहुत अच्छे से फैल चुकी है। और सुबह सुबह बहुत सारे रेड कलर के फूल खिल जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी बोरे में भर के आप एक गिलास मट्ठा और थोड़ा सा गुड़ उस बोरिए में डाल दीजिए और उसको बंद करके रख दीजिए। तो 6 महीने के बाद आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आप अपने किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत ही अच्छा खाद होता है। आप नीम की पत्तियां, किसी भी पत्तियों को इकट्ठा करके एक बोरे में भर लीजिए। भी अपने प्लांट में गोबर का खाद का इस्तेमाल करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि गोबर का खाद अच्छे से सूखा हो और करीब करीब 6 महीने से 1 साल पुराना हो, जिससे कि हम डालें तो हमारे प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो। यदि आप नया गोबर और गीला गोबर अपने प्लांट में डाल देंगे तो हमारा प्लांट खराब हो जाएगा और फंगस का भी शिकार हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से सूखा हुआ गोबर चाहिए, और 6 महीने से लेकर 1 साल का पुराना गोबर हमें अपने प्लांट में डालना चाहिए। तो राधे श्याम भाई अच्छे से मिक्स कर रहे हैं सभी मिट्टी और खाद को, और एक्स्ट्रा जो मिट्टी होगी मैं बोरे में भर के रख दूंगी, जिससे कि मैं कोई भी प्लांट लगाऊं तो मेरी ये खाद वाली मिट्टी का मैं उपयोग कर सकूं, जो कि बहुत ही अच्छा है विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए। और इसके बाद से जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो तो पड़ेगा ही हर हफ्ते या 15 दिनों में, जिससे कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी विंटर सीजन में। तो राधे श्याम भाई ने अच्छे से मिक्स कर दिया। और जो मैं ये नए प्लांटर बनाई हूँ, जो कि कबाड़ से जुगाड़ है, इसमें अब मैं भरने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें अब मैं गुलदाउदी का प्लांट लगाऊंगी। तो गार्डनिंग का काम तो थोड़ी मेहनत वाला होता ही है। यदि आप चाहेंगे कि पुराने गमले में पुरानी मिट्टी के साथ आप नए प्लांट लगा दें, तो
वो ग्रोथ नहीं होगा अच्छे से, जिससे कि आप परेशान हो जाएंगे कि अब मैं क्या करूं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि आप अपनी मिट्टी को बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए और कोशिश करिए कि सीज़न चेंज हो रहा है तो हम अपनी मिट्टी को भी चेंज करें। यदि मिट्टी चेंज नहीं कर रहे हैं तो मिट्टी को कम से कम 3 से 4 दिनों तक धूप अच्छे से दिखा लें, जिससे कि हमारी मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाती है और भर भर के फूल आने लगते हैं। तो सीज़न शुरू होने से पहले यदि हम मेहनत कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप उसके बाद कितना भी फर्टिलाइज़र डालिए या कुछ भी कर लीजिए, जैसा चाहेंगे वैसा फूल नहीं आएगा। तो शुरुआत में ही हमें मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि मैं आज कर रही हूँ, और मुझे हेल्प लेना ही पड़ता है साल में 1-2 बार किसी ना किसी से। तो ये राधे श्याम भाई हेल्प कर रहे हैं मेरा। अभी इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि प्लांट में सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालना पड़ रहा है। तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो अपने प्लांट का खूब ख्याल रखिए। यदि मिट्टी ड्राई हो रही है तो तुरंत उसमें पानी डालिए, क्योंकि एक बार अगर प्लांट सॉफ्ट में चला जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको बाहर निकालना। तब हम लोग मिट्टी भरने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। हमने अपने प्लास्टिक के डब्बे में जितने हैं बहुत सारे होल बना लिए हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, यदि प्लास्टिक का गमला है तो बहुत सारा होल बनाइए, नहीं तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा, जड़ें गलने लगती हैं पानी लगने से। तो अब जा रहे हैं हम लोग सारे में मिट्टी भरने। तो जो भी होल बनाया है आपने उसके ऊपर से कुछ लकड़ी की या फिर या ईंटे का टुकड़ा, कुछ मतलब टिकरी रखना ज़रूरी होता है, जिससे कि पानी हमारा नीचे से अच्छे से निकल सके। जब अपने हाथ से बनाए हुए गमले होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। गार्डन में एक अपने अलग तरह की रौनक आ जाती है। तो आप सब भी ज़रूर बनाइए कबाड़ से जुगाड़। तो ये प्यारा सा प्लांटर मैंने बनाया है, देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। इसमें कोई छोटा सा प्लांट लगा दूंगी जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने ये पॉट लिया है 20-20 रुपये में साइकिल वाले भैया से, जो साइकिल पे बेचते रहते हैं। इसमें मैं लगाऊंगी पिटूनिया का प्लांट, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग भी खरीद सकते हैं। 20 रुपया में बास्केट मिलता है और करीब करीब 3 साल तो आराम से चल जाता है। तो बहुत ही अच्छा है। और पिटूनिया का प्लांट ऐसे प्लांटर में लगाना चाहिए जो थोड़ा फैला फैला हो, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ये मेरी सब्जी रखने वाली टोकरी है, जो कि पुरानी हो गई थी, जंग लग गया, बिल्कुल फेंकने वाली हो गई थी। तो मैंने इसके ऊपर से प्लास्टिक चिपका लिया और इसमें कोई भी मैं प्लांट लगा सकती हूँ। पिटूनिया हुआ, डेंथस हुआ, कैलेंडुला हुआ, कुछ भी लगा सकती हूँ, विंटर फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा। और ये देखिए जो मेरी मिट्टी तैयार हुई है, कितनी अच्छी और भुरभुरी मिट्टी तैयार हुई है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। गुलदाउदी के प्लांट के साथ ऐसा है कि इसकी खूब पिंचिंग कीजिए। पिंचिंग कर करके इसको खूब बूसी बना दीजिए, यानी जितनी टहनी रहेगी उतने सारे फूल खिलेंगे। तो हमें इसकी पिंचिंग करते रहना है और अपने प्लांट को खूब घना गुलदस्ता की तरह बना लेना है कि जब फूल खिले तो बहुत सारे फूल खिले। तो इस तरीके से मैं विंटर सीजन की तैयारी में लगी हुई हूँ। और मेरी जिन्नी को भी बहुत अच्छा लगता है जब गोबर मिट्टी का ये सारे काम होते हैं। तो और राधे श्याम भाई ने बहुत मेहनत किया, मेरी मिट्टी को तैयार कराया। और इस में सारे प्लांटर तैयार हो गए हैं और सीड भी धीरे धीरे सब ग्रो हो रहे हैं। तब बहुत सारे फूल हमारे छत पे खिलने वाले हैं विंटर सीजन में। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। ये मेरी गुलदाउदी की कटिंग बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। तब मैं इसे रिपोर्ट करने जा रही हूँ। और ये देखिए मैंने अपने सारे ही प्लांटर में मिट्टी को भर लिया है। अब विंटर सीजन की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही है। मेरे सारे ही प्लांट तैयार हो गए हैं विंटर सीजन के लिए। और अब मैं बहुत सारी गुलदाउदी का प्लांट लगाने जा रही हूँ।